गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम सोशल साइंस सब्जेक्ट जो बीएड सेकेंड ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट है, इस टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम जो हमने प्रोफेशन से रिलेटेड कल जो वीडियो अपलोड किया था उसी की स्टडी आज कंटिन्यू आगे करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय के लक्षण। व्यवसाय का मतलब ही है जिससे हम अर्निंग कर सके, जीविकोपार्जन करने के तरीके ही व्यवसाय है, जिसमें विभिन्न डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड कुछ एरियाज होते हैं। अब है व्यवसाय के लक्षण। व्यवसाय के लक्षण। अब व्यवसाय के जो लक्षण है, अब इन व्यवसाय के लक्षण को हम कुछ पॉइंट्स के अंदर एलैबोरेट करते हैं। फर्स्ट है इसमें कि दीर्घकालीन शिक्षण, यानी हम व्यवसाय से कह सकते हैं जिसके लिए हमें लंबे समय तक अध्ययन या शिक्षा प्राप्त करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी चलती है। इसी प्रकार से एजुकेशन फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, इट्स ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स रिलेटेड टू द प्रोफेशन। उसमें हमें क्या करनी पड़ती है, लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है और सबका एक मिनिमम क्राइटेरिया योग्यताओं का होता है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निक के लिए आपको 10+2 होना चाहिए, ITI के लिए 10 पास मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार बीएड के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का, चाहे वो BA हो, BCom हो या BSc हो, इस लेवल की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको पास करना अनिवार्य है। साथ ही जो एजुकेशन है ये कम से कम लंबे समय तक हम जब स्टडी करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए रहते हैं, तब हमें प्राप्त होती है। तो दीर्घकालीन शिक्षा ही व्यवसाय का फर्स्ट लक्षण है। सेकंड है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण और कार्यानुभव का लंबा समय। तो जो सेकेंड टर्म है कि हम दीर्घकालीन एजुकेशन के साथ साथ हमें सेकेंड थिंग हम उसे कह सकते हैं कि ये दिस इज प्रोफेशन के लिए अनिवार्य है कि हम ट्रेनिंग पीरियड भी उनका लंबा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बीएड के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण सन 2015 से एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम चालू किया गया है। इसी प्रकार अभी उसके साथ ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी चालू किया गया है, जिसे हम 12th के बाद 12th क्लास के बाद हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी स्टार्ट किया गया है, जो अभी फिलहाल आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट को लेकर के इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी के साथ अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग है, मेडिकल फील्ड है, इन सब में ट्रेनिंग अनिवार्य है। साथ ही वर्क एक्सपीरियंस एज पर इंटर्नशिप प्रोग्राम के ड्यूरेशन अवधि में भी 2 या 3 साल का जो है मेडिकल फील्ड में भी फिजिशियन वगैरह के लिए जो इंटर्नशिप है वो कंपलसरी है। तो ये भी काफ़ी लंबे समय का अनुभव प्रोफेशन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट इसका जो विशेषता है, उस विशेषता में व्यक्ति समाज की किसी आवश्यकता
की पूर्ति करना। यानी हम उसे प्रोफेशन कहेंगे जो समाज की किसी आवश्यकता को पूरा करे। तो जैसे टीचिंग है, तो टीचिंग एक व्यवसाय है, क्योंकि टीचिंग के दौरान जो भी शिक्षण कराया जाता है और उससे जो स्टूडेंट्स लर्निंग करते हैं, उस लर्निंग को सीख करके ही वह भावी जीवन में उसका उपयोग करते हैं। और एक सोसाइटी का एक आदर्श नागरिक होने के नाते वे समाज के मूल्य, आदर्शों, नियमों, विश्वास के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो या अदर कोई भी प्रोफेशन, वो सब क्या करें, सोसाइटी की नीड को फुलफिल करें। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस। नाउ दूसरा है कि अपनी सेवाओं का उचित शुल्क लेने का अधिकार। यानी प्रोफेशन वो हो जिसमें हम अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो इस सेवाओं के आधार पर जो भी हम जिस भी फील्ड में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सेवाओं का चाहे वो फिजिकल सर्विस हो, चाहे हमें हमारी इंटेलेक्चुअल सर्विस हो, हम अपनी बुद्धि से किसी को राय या काउंसलिंग भी करते हैं, एक तरह से हम इसका परामर्श वगैरह भी देते हैं, तो इस सब के लिए भी आप अपने शुल्क लेने के अधिकारी हैं। तो प्रोफेशन वो हो जिसमें हम किसी पर्टिकुलर सर्विसेज का शुल्क ले सके, तो भी उसे प्रोफेशन कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसमें एक व्यावसायिक संघ का होना आवश्यक। यानी हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं उसकी कोई ना कोई प्रोफेशनल बॉडी एज होनी चाहिए, चाहे वो बॉडी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या एनजीओ के रूप में हम लेकिन उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो ऐसा प्रोफेशनल संघ होना चाहिए जिसके कुछ अपने नियम कायदे हों, कुछ मेंबर कमेटी गठित की जाए और वो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी अपडेशन है वो करती रहे, साथ ही नए नियम, नए तकनीकी ज्ञान इनको प्रोवाइड करने का कार्य भी वो प्रोफेशनल संघ करे। तो इस प्रकार व्यवसाय के संघ का एक इम्पोर्टेंट है कि उसका एक यूनियन होना चाहिए। जैसे हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर यूनियन होती है, इसी प्रकार से ये गवर्नमेंट की बॉडी है। और अदर हैंड हम बात करें तो एनजीओ के रूप में कई प्रकार के संघ होते हैं जो अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव भी डालते हैं, जिसे एलाइड ग्रुप भी कहते हैं। तो इस प्रकार प्रोफेशन का है कि उसका अपना एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। साथ ही लास्ट इसका पॉइंट है कि इस वृत्ति इसमें प्रोफेशन, तो वृत्ति की आचार संहिता यानी जो नीतियां हैं, संहिता होना। यानी हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसको सत्र पर्यंत या दीर्घकालीन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जानी चाहिए, जिसका निर्माण पर्टिकुलर ये संघ करता है। अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो गवर्नमेंट बॉडी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। फॉर एग्जांपल यूजीसी है, एनसीटी है, एनसीईआरटी है, ये अदर इस प्रकार की प्रोफेशनल बॉडी है जो एजुकेशन के फील्ड में कार्य करती है और स्पेशली हायर एजुकेशन के कंसर्न में। तो ये सब नीति निर्धारण करना ही प्रोफेशन का एक प्रमुख लक्षण है। तो ये सारे जो हैं एक प्रकार से हमारे प्रोफेशन के इम्पोर्टेंट लक्षण हैं। अब हम आगे जो स्टडी करते हैं
या हम कह सकते हैं शिक्षण। शिक्षण को क्या हम एक व्यवसाय मान सकते हैं? मतलब हमने प्रोफेशन के लिए जो भी प्रोफेशन है, क्या प्रोफेशन के लक्षण क्या है, इन सबको स्टडी करने के बाद क्या हम टीचिंग को भी एक प्रोफेशन मान सकते हैं? आराइज वन क्वेश्चन। नाउ हम कह सकते हैं कि टीचिंग भी एक व्यवसाय है। तो टीचिंग क्या है? एक व्यवसाय। क्योंकि ये वो सभी लक्षण इसमें नजर आते हैं जो हमने अभी स्टडी किए। अब इस टीचिंग में कौन कौन से लक्षण आते हैं उसकी स्टडी करते हैं। शिक्षण के लक्षण। अब शिक्षण क्या है? सबसे पहले तो लक्षण से पहले कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। शिक्षण यानी पढ़ाना, और ये पढ़ाने का कार्य कौन करता है? ये कार्य कौन करता है? शिक्षक। अब शिक्षक अपनी स्टडी के दौरान बालक का ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है शिक्षण। तो शिक्षण क्या है? शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना, और इस सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रोसेस निर्धारित की गई है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है टीचर का। अब इस इम्पोर्टेंट रोल होने के कारण टीचर क्या करता है? अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक का सर्वांगीण विकास करता है, जिसमें उसके तीनों ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन, ये सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इसलिए शिक्षा एक व्यवसाय है, ठीक है। और अब आता है व्यवसाय के लक्षण। व्यवसाय के लक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें सब शिक्षण के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है शिक्षक। अब शिक्षक के लिए सबसे पहला है कि वह क्या करता है? अपने संप्रेषण के माध्यम से शिक्षा अपने संप्रेषण के माध्यम, संप्रेषण भी है और संप्रेषण का माध्यम भी, इससे दो बातें हैं। संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान बालक के मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट है कि संप्रेषण कर रहा है। संप्रेषण यानी अपनी बातें, अपने विचार, अपनी भावनाएं को माध्यम यानी लिखित रूप में या मौखिक रूप में बालकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पहला लक्षण है शिक्षण का। फिर नेक्स्ट इसमें आता है अपनी बात को मुस्कुराते हुए प्रभावी ढंग से
मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये शिक्षक क्या है? स्माइलिंग, यानी किसी भी बात को क्रोध, आक्रोश या सिर्फ ज्ञान प्रदान करना है, एक तरह से पूछना है, दैट इज नॉट इस तरह से नहीं, बल्कि स्माइलिंग फेस के द्वारा, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसा शस्त्र और औजार है शिक्षक के पास जिससे जो बात जिस वे में, जिस तरीके से समझाना चाहे वो बालकों को समझा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। फिर अदर इसमें आता है सभी बालकों को समान रूप से ज्ञान प्रदान करता है। यानी शिक्षक क्या करता है, पर्टिकुलर ये नहीं कि मेरे क्लास के अंदर कोई स्पेसिफिक बालक हो, मुझे विशेष प्रिय हो, स्नेही हो या मेरी आज्ञा ज़्यादा मानता है, मैं उसी को ज़्यादा स्पेशल फोकस करते हुए अटेंशन में ज्ञान प्रदान करूँ, बल्कि ये है कि शिक्षक सभी बालकों को एक समान रूप से ज्ञान प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें आता है आत्मविश्वास के साथ शिक्षण। और ये आत्मविश्वास कब डेवलप होता है? जब शिक्षक स्वयं अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को निरंतर अध्ययनरत रखता है, अपडेट करता है। उसी के साथ ही जब वो शिक्षण कार्य कराता है तो उसका कॉन्फिडेंस झलकता है। तो शिक्षण एक व्यवसाय है, तो शिक्षण के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शिक्षण कराते समय क्या है? कॉन्फिडेंट लेवल शिक्षक का हाई होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में संवेदनशीलता। अपनी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति शिक्षक को क्या होना चाहिए? सदैव संवेदनशील होना चाहिए। बालकों की जिज्ञासा, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न, साथ ही अगर कुछ बालकों को कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ IQ लेवल से लो लेवल के हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक इमोशनली, क्योंकि जब तक हम लगाव के साथ किसी चीज को सामने वाले बालक को या व्यक्ति को नहीं बताएंगे, तब तक उसमें जो हम जिस ज्ञान को जिस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा सकते। तो एक तरह से शिक्षण के प्रति अटैचमेंट, एक लगाव की नहीं, एक कर्तव्य निष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना से जब तक ना करे जाए तब तक उसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें देने की भावना हो, तब जाके हम संवेदनशील होंगे। साथ ही स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको उस लेवल तक ला करके हम स्टडी कराएं और समझाएं, तब जाकर के ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग होगी। नाउ अदर उत्तरदायित्व में प्रतिबद्धता। अब शिक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि शिक्षक क्या है? अपने शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। शिक्षण का कार्य कराना, विद्यालय संबंधी कार्य करना, साथ ही अपने इस उत्तरदायित्व, जवाबदेही का अपने विषय से संबंधित, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित या अदर कोई मैनेजमेंट संबंधी टास्क है, उन सब के प्रति उत्तरदायी और जवाबदारी की भावना शिक्षण के व्यवसाय के लक्षण में होती है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट है, छात्रों को सुसंस्कृत बनाना, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य ही है बालक का सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास करके व्हाट हैपन, वो जाकर के एक सुसंस्कृत सभ्य समाज का एक नागरिक बनेगा और उसके अंदर वो समस्त गुण मूल्य डेवलप होने चाहिए जो रिक्वायर्ड है एज पर सोसाइटी नीड्स। तो इसलिए छात्रों को संस्कृत बनाने का कार्य शिक्षक
मेडिकल प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें आध्यात्मिक छात्रों में आध्यात्मिक भावना का विकास करना। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों में अपने धर्म के प्रति अच्छी बातें बता करके उनका हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही है बालकों को आधुनिक ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि आज दिनों दिन वैज्ञानिक और आईसीटी की टेक्नोलॉजिकल इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, एक तरह से क्रांति आ गई है कि इंफॉर्मेशन का एक एक्सप्लोजन हो रहा है, विस्फोट हो रहा है कि हम क्या सीखें क्या ना सीखें। इतने सारे ज्ञान को हमारे मस्तिष्क में एक तरह से स्टोर करके रखना दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन अपने विषय से रिलेटेड, अपनी टीचिंग से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड है उसका आधुनिक ज्ञान बच्चों को देना चाहिए ताकि भावी जीवन में उनके आगे जाके काम कर सके और साथ ही अवसरों का बालक लाभ उठा सके। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको अपडेट नॉलेज के द्वारा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है एक प्रभावशाली अध्यापक सदैव अध्ययनरत रहता है। मतलब शिक्षण कराने के लिए टीचर को भी क्या करना होता है, निरंतर अपनी स्टडी जारी रखनी होती है। स्टडी का मतलब ये नहीं कि वो कोई भी नई कोर्स चालू करे या अपने आगे जाकर के अपनी स्टडी में कोई और कोर्स के थ्रू, बल्कि ये है कि जिस सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यू इंफॉर्मेशन, इनोवेशंस, मेथड्स, टेक्निक्स एक्सेट्रा और अभी जो नॉलेज अपडेट हो रही है लेटेस्ट और उस विषय से संबंधित कोरिलेट करते हुए अन्य विषयों की भी सामान्य जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए ताकि वह अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें अपडेट रहेगा और उसी का इम्पैक्ट स्टूडेंट के ऊपर होगा। तो आज हम इन दो पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। कल की वीडियो में हम जो प्रोफेशनल एथिक्स है हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का असाइनमेंट आप लोगों का इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यवसाय, क्वेश्चन नंबर 1, व्यवसाय के लक्षण बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको शिक्षण व्यवसाय है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आज के इस क्लास के वीडियो में आपको 2 टास्क करने हैं। इस
इसके साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दे देता है कि जब भी आप कॉलेज आएँ अपने साथ 5 पास बना के लेके आएँ। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथ ही आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर जाते समय फेस पे मास्क लगा के रखिए और दूसरों को भी फेस पर मास्क लगाने के लिए सलाह देते रहें, उन्हें निर्देश देते रहें। साथ ही आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कम से कम 2 फीट की दूरी बना करके रखिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के लिए जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उस एडवाइजरी की पोस्टर बना करके स्लोगन के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके